क्या हुई कि कोर्ट से 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और रिश्ते हट गया और मुझे मेरी जॉब वापस मिल गई। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व, ये औघड़ी, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश, भक्ति इसी को कहते हैं, भरोसा इसी को कहते हैं, दृढ़ता इसी को कहते हैं। सब कुछ छूट जाए, सब कुछ चले भी जाए, तो तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास जाना नहीं चाहिए। किससे जाकर कहें? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु से कि आपके पिता शिव जी हैं। नारायण आप कह रहे हो कि आपके पिता शंकर जी हैं, और पर मेरा विश्वास नहीं करता कि आपके पिता शिव जी होंगे। तो भगवान नारायण ने पूछा कि ब्रह्मा जी तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे पिता शंकर जी नहीं है? तुम कैसे कह सकते हो? तब तुम बोल कैसे सकते हो कि मेरे पिता शिव नहीं है? कहा मुझे एक कारण से लगता है। क्या कारण है? कहा अगर शंकर जी आपके पिताजी होते तो उनके पास में तो ढेरों संपदा होती, क्योंकि आपके चरणों में लक्ष्मी पड़ी हुई है। आपके चरणों में लक्ष्मी है, आप वैकुंठ का निवास करते हो, आपके पास में ढेरों संपदा है, आपके पास में ढेरों सुख है, लक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी आपके पास में विराजमान है, ढेरों संपदाएं आपके पास में विराजमान है, ढेरों संपत्ति आपके पास में विराजमान है। और आपके पिताजी भगवान देवादिदेव महादेव को देखो तो कैलाश पर रह रहे हैं, शमशान में रह रहे हैं। उनके पास में क्या है? गले में सांप पड़ा हुआ है, धतूरा रखा हुआ है, बेलपत्र रखी हुई है, गंगा जी का जल रखा हुआ है, मुंडों की माला, रुद्राक्ष की माला, केवल यही उनके पास में। तो शंकर भगवान को भी तो धनपति दिखना था, करोड़पति दिखना था, संपदावान दिखना था, वैभववान दिखना था। फिर वो कमजोर क्यों दिख रहे हैं? फिर उनके पास में ये कुछ संपदा, ये सत्ता, ये वैभव, ये सारा सुख उनको तो नहीं दिख रहा। भगवान नारायण ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी तुम समझ नहीं सकते कि शिव है क्या। शिव क्या है समझ नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने कहा मैं विश्वास नहीं करता। एक पर्वत जिसको घुमाना भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा ने प्रारंभ किया, पर्वत घुमाते 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 अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई, शिवलिंग प्रकट हो गया। शिवलिंग प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा इनका सिर कहाँ, पांव कहाँ? ब्रह्मा जी शिव जी का सिर देखने के लिए आकाश मार्ग से ऊपर की ओर बढ़े। ब्रह्मा जी जब ऊपर की ओर बढ़े, भगवान नारायण शंकर भगवान का चरण ढूंढने के लिए नीचे की ओर गए। भगवान विष्णु को शंकर भगवान का चरण नहीं मिला। ढूंढ रहे हैं। भगवान विष्णु वापिस आ गए। ब्रह्मा जी से कह दूंगा चरण नहीं मिला। चरण में कितनी विद्वत्ता भरी है मेरे भगवान विष्णु में। वो शंकर जी के चरण को ढूंढने के लिए गए, और ब्रह्मा जी की विद्वत्ता देखिए, वो शीश ढूंढने के लिए गए। सार जरा विचार करिएगा। पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कह रहे हैं। पहले के समय में इतना बड़ा क्रीम का डब्बा आता था, ऐसा गोल मुंह का बड़ा सारा, उसमें से ऐसे क्रीम निकाल लो और अपने चेहरे पे लगा लो और डब्बा बंद कर दो। आज के जमाने में बड़े मुंह के डब्बे बंद हो गए। इतना बड़ा ट्यूब जैसा डब्बा आता है, पैकेट आता है ट्यूब का, और उसमें ऐसा ढक्कन लगा रहता है छोटा सा, उसको खोल लो
और उसमें नीचे से उसको थोड़ा सा दबाओ, दबेगा तो ट्यूब बाहर आ जाएगा, निकालो और लगा लो। पहले इतना बड़ा डब्बा आता था, इसमें ऐसे उंगली डाल के निकालना पड़ता था। अब क्रीम जैसा आता है, ऐसा लंबा, उसको बस ढक्कन खोल के नीचे से दबाओ और वो क्रीम निकल के बाहर और अपने चेहरे पे लगा दो। कितनी ज्ञान की बात इस डब्बे में और इस क्रीम में है। डब्बे में और क्रीम में कितनी ज्ञान की बात है। यहां क्रीम को नीचे से दबाओगे तो ऊपर से क्रीम बाहर आ जाता है। उसी तरह माता पिता के चरण जब तुम दबाओगे तो मुख से आशीर्वाद बाहर आ जाता है। ये शिव तत्व कर रहा है। बोल बम का नारा है। जब दबे नीचे से चरण, क्रीम बाहर, थोड़ा सा ट्यूब दबाया, ट्यूब बाहर। उसी तरह माता पिता के चरण, परमात्मा के चरण, गुरुजन के चरण, घर के बुजुर्ग, घर। पार्वती मैया शिव जी को देखकर हंस, जो पूछा पार्वती जी ने कि भोले बाबा तुम हंस क्यों रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्यों हंस रहे हो। शिव जी कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर बोलना नहीं चाहते थे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोली नहीं जाती, बोल नहीं सकते। भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं बोला। पार्वती मैया बारंबार पूछती रही पर शिव जी नहीं बोले। 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, तब पार्वती जी ने आज चरण पकड़ लिया भोलेनाथ जी का कि अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम इतने हंस क्यों रहे थे। जब मैं तुम्हारे पास में बैठी थी तो तुम्हारे हंसने का कारण क्या था। शिव जी ने कहा पार्वती तेरे मन में एक भाव आ गया था मेरे त्रिपुंड को देखकर, त्रिशूल को देखकर, 3 नेत्र को देखकर, त्रिगुणाकार सृष्टि को देखकर, त्रिलोकी के नाथ को देखकर तेरे मन में एक भाव आ गया था कि मैं भी कोई 3 रूप का सुख तो देखूं। पार्वती अब तुझे उस स्वरूप को धारण करना पड़ेगा जो तेरे मन में भाव उत्पन्न। अभी कथा में कहा शिव जी की कथा में बैठना या शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाना या शिव जी के मंदिर में बैठकर भगवत भजन करना या शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा श्रवण करना, तो अपने मन में अच्छा भाव लेकर आना। कोई ऐसा भाव लेकर मत आना कि तुम्हारे जीवन के लिए वो तकलीफदायक। अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए। महाराज और हार हार महादेव। अब समझ में आ गया। तो यहां जो मन में सोचोगे, जो विचार लाओगे, जो सोच लाओगे, जो दृष्टि बनाओगे, जो भाव बनाओगे, वही भाव तुम्हारे यहां होगा। गलत सोचोगे तो गलत पाओगे। जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर विचार करना, अच्छे अच्छे विचार लेकर आना। भगवान कथा सुन रही हूं, मेरे बेटे का ये जॉब लग जाए, भगवान मेरे ऐसी कृपा हो जाए, बाबा ऐसी करुणा कर देना। कुछ बुरा मत सोचना। बुरा हुआ है, एक कथा हमने पहले कही, आज फिर कहते हैं। एक सेठ सेठानी अपने पोते को लेके मंदिर में जल चढ़ाने के लिए चले गए। पोते को लेके मंदिर में से लोटा उठा लिया। लोटा था 1, चढ़ाने वाले थे जल 3। पत्नी के मैं चढ़ाऊंगी, पति के मैं चढ़ाऊंगा, पोता के मैं चढ़ाऊंगा। शंकर जी के ऊपर भरा भरा या लोटा शिवलिंग पे गिर गया। जैसे ही शिवलिंग पे लोटा गिरा, पार्वती जी ने कैलाश पर शंकर जी के माथे पर गुम्मा देखा। इधर थोड़ा सा उठा हुआ स्थान। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोले बाबा आज जिंदगी में पहली बार तुम्हारे चेहरे पर ये पर्वत देखा है। शंकर भगवान बोले, मेरे भगत ने दिया है। पार्वती जी बोली, उनको कुछ दिया नहीं तो दूसरा फिर दे देंगे, देना जरूरी है, जाओ जल्दी।
शंकर भगवान बोले पार्वती मैं जाऊं? हाँ। शिव जी ने कहा अब भी जाता हूं। पार्वती जी के सामने शंकर भगवान प्रकट हो गए, उन तीनों के सामने, सेठ सेठानी पोते के सामने। मांग तुम्हें क्या चाहिए? इतने में पत्नी बोली पहले मैं मांगूंगी, पति बोला मैं मांगूंगा, पोता बोला मैं मांगूंगा। इतने में शंकर भगवान बोले लेडी फर्स्ट। पहले तो बुजुर्ग सी दादी बोली बाबा मैं तुमसे क्या मांगू, पहले तो ये बताओ कि तुम आज तक प्रकट नहीं हुए, इतनी बार जल चढ़ाया प्रसन्न नहीं हुए, आज प्रसन्न होने का कारण क्या है? शंकर भगवान कपड़ा लगा के आए थे। शिव जी ने कहा मेरे प्रसन्न होने का बस केवल ये देख। अच्छा लोटा गिर गया तुम पे, भगवान बोले वो तो गिर गया चल जाएगा पर अब मत गिरा देना, हाथ जोड़ो। ठीक है। शिव जी बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए? पत्नी ने कहा पहले मैं मांगू? हाँ। 16 साल की बना दो मुझको। शिव जी ने पूछा पहले देख लो अच्छे से मांग लो जो चाहिए। नहीं मुझे 16 साल की एकदम सुंदर बना दो। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, इसको 16 साल की बना दी। ये बढ़िया लहंगा महंगा पहन के, जो इसका पति था बुढ़ा, उसके पास खड़ी होके लहंगा हिलाती हुई बोली देख देख। अब पति को बार बार चिढ़ा रही, बार बार चिढ़ा रही, बार बार चिढ़ा रही। पति को गुस्सा आ गया। शिव जी ने कहा तुम्हारी बारी है, तुम मांग लो। पति ने कहा इसको कुतिया बना दो, स्वान बना दो इसको। भगवान ने उसको स्वान बना दिया। अब देखो जरा, इसीलिए आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि कथा में बैठो, किसी से झगड़ा भी हो गया तो वहां पर मन में लेकर मत आना, मन में जरा सा भी करो नहीं तो तुरंत मिल जाएगा बोई की बोई। इसलिए सावधान मुंबई। मांगना। कहा पोते की बारी है, तू मांग ले। पोते ने हाथ जोड़कर कहा भोले बाबा मेरे दादा मेरी दादी दोनों नादान हैं, ये समझ नहीं पाए, कृपा करो, ये जैसे थे इनको वैसा की वैसा ही बना दो, बस कृपा कर दीजिए, कृपा कर। जैसा परिवार। अब 3 वर मिले थे मांगने के लिए, अगर चाहते तो पत्नी भी अच्छा मांग लेती, पति भी अच्छा मांग लेता, पोता भी अच्छा मांग लेता, सब कुछ मांगने के लिए मिला था, पर वो 3 वर खाली चले गए। 5 दिन की कथा मिली है बाबा भोलेनाथ से झोली पसार कर मांगने के लिए। ऐसा ना हो जाए कि एक दूसरे की बुराई में, निंदा में, बेकार भाव में उस समय टल जाए, निकल जाए। उसको निकलने मत दे। मांगो। पार्वती तुमको संसार सागर में जाना पड़ेगा। संसार सागर में? हाँ। पार्वती जी बोलती है मैं नहीं जाऊंगी। शिवजी ने कहा पार्वती तुमने मेरे नजदीक में बैठकर, मेरे पास में बैठकर, मेरे करीब में बैठकर जो मन में सोचा था वो पूरा होगा। पार्वती मैंने तुमरुका जी को वर दिया है कि हे तुमरुका जी, संसार का कोई मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, देवता, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, कोई भी जीव यदि मेरे शिवलिंग के पास में बैठकर या शिव पुराण के पास में बैठकर जो मन में कामना करेगा, शंकर जी कहते हैं मैंने तुमरुका को वर दिया है, उसकी वो कामना मैं पूर्ण करता ही करता हूं, उसे देता ही। देते हैं देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। इसलिए सोच समझ कर विचार कर कर मां पार्वती जी से कहा शिव जी ने कि तुमको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, जाना गई। एक पांड्य देश में
मलय ध्वज नाम के एक राजा हुआ, जिनके घर में संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी। खूब विनती करी, खूब विनती।